कुछ लोग शबनम के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। तो बनाइए शबनम के सपोर्ट में वीडियो, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी शबनम का किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है। शबनम अपनी वीडियो बना रही है, अपनी अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग कर रही है, वीडियो बना रही है। और क्या कहते हैं, गजनी भी कुछ नहीं बोल रही है, वो भी अपने कंटेंट पे फोकस दे रही है। तो कुछ लोग जो हैं वो बिन मतलब में गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, किसी को क्यों गाली दे रहे हैं? क्या आप लोगों की रजनी से पर्सनली दुश्मनी है? हैं? ठीक है, जब रजनी और शबनम में कंट्रोवर्सी हुई, चाहे जो भी था, अभी तो नहीं हो रहा है ना, फिर आप लोग इतना गंद क्यों बक रहे हैं रजनी को? रजनी क्या आप लोगों की पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है ना? शबनम के साथ अगर उन्होंने गलत किया तो उसके लिए उन्होंने सुना। अब जब शबनम, आप सब लोग अपने अपने कंटेंट पे आगे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोगों का व्यूज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग फालतू में किसी को गाली देते रहेंगे, किसी को अपशब्द बोलते रहेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहेंगे। ये सब गलत बात है। अगर आपको भी कोई बिन मतलब में गाली दे, उल्टा सीधा बोले, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अभी भी कुछ लोग रजनी को गाली दे रहे हैं, और उसमें उस नई नवेली दुल्हन की क्या गलती है जिसका शादी अनुज के साथ हुआ है? उस लड़की को भी गालियाँ दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? उसने अगर अनुज से शादी कर ली तो कौन सी गलती की है? ठीक है, शादी जी जैसे भी सिचुएशन में हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ज़िंदगी भर गाली देते रहो। क्या आपका कुछ बिगाड़ा है किसी ने? आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी है? जब शबनम कुछ नहीं बोल रही है, शबनम अपनी लाइफ में खुश है, आगे बढ़ गई है, अब उसकी बड़ी बहन रूपा जी जो है शबनम का इतना ख्याल रख रही है माँ की तरह, वो खूब बहुत खुश है। ठीक है, अगर आप लोगों का व्यूज़ शबनम के नाम से आता है तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए ना। ये थोड़ी है कि आप बिन मतलब में शबनम की बड़ी बहन रजनी को गाली दे रहे हो। ठीक है, इंसानियत ये नहीं कहती है कि व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब बेमतलब में गालियाँ देते रहो। अरे ठीक है, जब शबनम की और रजनी जी की कंट्रोवर्सी चली है, तो सब लोगों ने रजनी जी को जो भी कहना था कहा, उनको आईना दिखाने की कोशिश की। जब वो गलत की थी तो उन्होंने सुना। ठीक है, अभी तो फिलहाल गजनी जो है, रजनी जी कुछ नहीं बोल रही हैं, अपने कंटेंट पे फोकस दे रही हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शबनम खुश है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तो क्यों बार बार शबनम के पीछे आप लोग पनौती लगा रहे हो? अगर आप ऐसी बार बार गालियां दोगे और रजनी जी तक आप लोगों की वीडियो जाएगी, तो फिर शबनम और रजनी में कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगा। रजनी जी को यही लगेगा ना कि शबनम ही लोगों को बोल रही है उल्टा सीधा बोलने के लिए, जो कि शबनम ने मना कर दिया है कि अब कोई भी उसके उनके मतलब उनके मैटर में वीडियो ना बनाए। क्योंकि गोरखपुरिया भाभी जब से सॉर्ट आउट करा के, इन दोनों का कंप्रोमाइज़ करा के भेज दिए, तब से नहीं बना रही है शबनम वीडियो। जब शबनम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग क्या शबनम की क्या लग रही हैं? माँ लग रही हैं, बहन लग रही हैं, क्या लग रही हैं? जो शबनम की आड़ में आप उसी की बहन रजनी को गाली दे रहे हो। ठीक है, उन लोगों में नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय अभी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है। तो आप लोग क्यों बार बार पोक कर रहे हो रजनी को? हैं, अगर वो नहीं को मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई लोगों की वीडियो देखी है तब मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ गलत है, ये इंसानियत नहीं है। अगर आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर इन लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है, इनका मनमुटाव है, नहीं बात कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका व्यूज़ आ रहा है तो आप किसी को बिन मतलब में गाली देते रहोगे, देते रहोगे। ये गलत बात है। अगर वही चीज़ आप पर लागू हो, कोई आपको बिन मतलब में उल्टा सीधा बोले, आपको गाली दे, तो आपको कैसा लगेगा? सुना जाएगा? हैं? किसी को गलत बोलने से पहले ये सोच लिया करो ना कि अगर वही चीज़ मुझ पर अगर कोई टिप्पणी कसेगा या कुछ मुझे गलत बोलेगा तो कैसा लगेगा? तो पहले अपने आप को देख लो। अगर वो एक लफ्ज़ भी बोल देती है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई बोल रही है गजनी, हैं? लेकिन इस वक्त वो लोग शादी फंक्शन में बिज़ी हैं, अपना घरेलू वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग भी अपना कंटेंट पे वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए। शबनम के लिए ही बनाइए, तो अच्छी अच्छी बातें बोल के बनाइए, किसी के लिए बनाइए। देखिए, हमारी रजनी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने शबनम के साथ गलत किया, इसलिए हम लोग शबनम के सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं किया है। क्योंकि ये लोग बहनें हैं, एक ना एक दिन ज़रूर ये लोग एक हो जाएंगी। ठीक है, और एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, और ये सब बातें जो होती हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है ये उलपटान बोलना, फालतू का गाली देना किसी के बारे में, है ना? सुना नहीं जा रहा है।
तो भाई मैंने इसलिए समझाने के अंदाज से वीडियो बनाया है, ना कि मैं किसी को कुछ गलत बोल रही हूँ। बस यही बोल रही हूँ कि किसी को बिना मतलब में उल्टा सीधा मत बोलो। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसे ख़त्म ही रहने दो, मतलब कंट्रोवर्सी ख़त्म है तो ख़त्म रहने दो। शबनम अपनी लाइफ में खुश है, इंजॉय कर रही है वीडियोज़ बना बना करके, और मैं यही चाहती हूँ कि शबनम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। और शबनम के पास रूपा जैसी बड़ी दीदी हैं, तो माता रानी इन दोनों को खुश रखे और ऐसे ही इन दोनों बहनों का प्यार बना रहे, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो मैं बोल रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी किसी से पर्सनली चिढ़ है या वो है, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि खुद तो अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे लाते हैं, फिर अगर उसमें कोई टिप्पणी कसता है तो उनको बुरा लगता है। तो या तो फिर आप अपनी बातें सोशल मीडिया पर मत लाइए, बिल्कुल भी मत लाइए। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ अन्नू जी के बारे में। अन्नू जी सबकी वीडियो में आके उल्टे पुल्टे कमेंट कर रही हैं। गर्मा दीदी की वीडियो में भी कमेंट की हैं कि ये बुढ़िया है, ये है, वो है। तो भाई जब जिसके जवान बच्चे हो जाते हैं तो वो बुढ़िया ही होती है। एक दिन आप भी बुढ़िया होंगी, ठीक है। आप भी जवान नहीं रहेंगी हमेशा। जब जिसके बड़े बच्चे हो जाते हैं समझ लो बुढ़ा ही है वो, ठीक है। चाहे बेशक वो 40+ भी ना हो, लेकिन वो बुढ़ा ही है। जब उसके बच्चे बड़े, लोगों को उम्र नहीं तब बच्चे बड़े दिखते हैं, तब बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बस मैं यही कहना चाहती थी कि अब बेफालतू में किसी को पोक करना बंद कीजिए, बिना मतलब में किसी को उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए शबनम की आड़ में। क्योंकि शबनम की आड़ में अब किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि शबनम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, ठीक। मैंने देखा है कि शबनम के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। कमेंट में भी बोल रहे हैं मैं शादी करूंगा। अरे भाई शादी शबनम नहीं करेगी, उसकी दीदी और जीजा करेंगे। शबनम एक बार गलती कर चुकी है और दोबारा गलती थोड़ी करेगी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। शबनम की एक शादी पहले ही टूट चुकी है। अब वो दोबारा कोई भी काम करे, मैं यही कहूँगी सोच समझ के करे। जल्दबाजी में शादी ब्याह के फैसले जो होते हैं जल्दबाजी में नहीं होते हैं, इसलिए सोच समझ के ही करना चाहिए। और भाई और मैं क्या बोलूँ, उनके दीदी जीजा हैं शबनम के, रूपा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो देखेंगे शबनम के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। ये जो कमेंट कर करके शबनम को दिमाग चाट रहे हैं हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, तो शबनम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो सब शादी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। यहाँ पर शबनम एक वायरल चेहरा है, तो हर कोई शबनम से शादी ही करना चाहेगा, ठीक है। और अगर वो भी शबनम का एक यूट्यूबर ना होती, एक मामूली लड़की होती, तब कोई नहीं शादी करना चाहता। क्योंकि शबनम का वायरल चेहरा है, जो उसके साथ शादी करेगा वो भी वायरल हो जाएगा। अभी उनका जो डिवोर्सी पति है वो भी सो के उठ गया, वो भी काफ़ी रोने धोने वाला सैड सॉन्ग बनाता है ना। ऐसा लगता है जैसे वो शबनम को कितना प्यार करता था। अगर इतना ही प्यार करता तो इतना मार कूट के उसकी बहन के घर नहीं भेजता। उसकी रजनी जी की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बोल रही थी जब मार पीटता था तो भाग करके शबनम उन्हीं के घर आती थी, रजनी जी के, ठीक है। अगर जिसका पति अच्छा होता ना तो आज वो लड़की ऐसे नहीं होती सोशल मीडिया पे बदनाम। अब रो रहा है, धो रहा है, वीडियो बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को दिल के ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था। जो बनाया, जो देखा मैंने, इसीलिए मैंने बनाया कि बंद करो अब ये सब कंट्रोवर्सी वगैरह, फिर से मत चालू करवाओ। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है उसके लिए सॉरी। अब करते इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।